निर्माण। चूजों या बतखों के लिए मौसम और शिकारियों से बचने के लिए एक सुरक्षित और अच्छा वातावरण देखना होगा। यह काम आपको चूजा लाने से पहले ही कर लेना होगा। इसके लिए आप जो 10 चूजा है, 10 चूजा के लिए उपयुक्त मापदंड या शेड का निर्माण आप इस प्रकार कर सकते हैं। चौड़ाई 2 फीट, लंबाई 3 फीट और ऊंचाई कम से कम 5 फीट होना चाहिए, ताकि जिसमें वेंटिलेटर हो और हवा का प्रभाव अच्छा से हो सके, चूजों को अच्छा वातावरण मिल सके, हवा मिल सके। ध्यान दें कि शेड निर्माण के समय शेड का जो स्थिति है, दिशा है, वो पूरब और पश्चिम की ओर होना चाहिए। शेड बनाने के लिए आवश्यक सामग्री, सबसे पहले आप बांस और लकड़ी ले लें, इसके साथ कांटी ले लें। चूजा सुरक्षित रहे इसके लिए आप जाली का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको छत के लिए टाली का प्रयोग हमने किया है। आप कंक्रीट ले सकते हैं, टीन ले सकते हैं, या फिर गांव स्तर पे आपको पुआल मिलेगा तो पुआल से भी आप छत का निर्माण कर सकते हैं। इसके साथ ही ध्यान दें कि शेड बनाते समय जमीन से 1 फीट ऊपर होना चाहिए। दूसरी बात ध्यान देने वाली बात है, जब आप इसका मचान बना रहे हैं तो उसका मट्टी से आप लेप लगा दें, ताकि जंगली जानवर और शिकारी से इसका बचाव हो सके, बरसात के समय में पानी नहीं लगे और ठंडी से भी चूजों का संरक्षण हो, वो सुरक्षित रहे। इसीलिए 1 फीट हाइट होना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके साथ ही यहाँ पे आप मट्टी के साथ लेप लगा करके इसको भूसा, पुआल या धान की भूसी भी 1 से 2 इंच परत डाल करके आप शेड का निर्माण कर सकते हैं। यह 10 चूजों के लिए यह शेड का निर्माण किया गया है, जैसा कि हम लोगों ने किया है। लाने से पहले की तैयारी, आप चूजा जब ला रहे हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि चूजा, ये जो मट्टी है, जो जगह है, इसमें 2 से 3 इंच धान की भूसी, पुआल का भूसा काट करके या फिर आप बुरादा भी डाल सकते हैं, ताकि बीमारी नहीं फैले और गंदगी कम हो। जो छोटे चूजे लाते हैं तो वो गंदगी अधिक करता है, जिससे बीमारी अधिक हो जाता है। इसीलिए इस बात का ध्यान देने वाला बात है कि वो परत होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही पानी रखने के लिए आप ड्रिंकर का भी व्यवस्था कर सकते हैं, या फिर आप एक बर्तन में भी पानी आप रख सकते हैं। दाना देने के लिए आप जो है आप प्लेट का व्यवस्था कर सकते हैं। फिर आप जो छोटा चूजा होता है उनको गर्मी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसके लिए आप बिजली की व्यवस्था कर लें, ताकि छोटे चूजे को गर्मी दे सके। जैसा नया जो चूजा लाया है, तो आप लाने के बाद क्या करेंगे कि 2 से 3 दिन में जो बुरादा या धान की भूसी या पुआल का भूसा है, उसको 2 से 3 दिन में हमेशा बदलें। और जब नया चूजा ला रहे हैं तो उसको पूरा हटा दें, फिर से नया 2 से 3 इंच का परत दे, भूसा का, धान की भूसी हो, बुरादा हो या पुआल का छोटा छोटा टुकड़ा करके डाल सकते हैं, ताकि बीमारी नहीं फैले। इसके साथ ही आपको अलग अलग चूजों का अलग अलग से तैयारी करना होगा। अगर छोटे चूजे हैं और फिर आप 1 महीने के बाद फिर नए चूजे ला रहे हैं, तो जो चूजा बड़ा हो जाता है उसको आप बीच में जो है टीन या कंक्रीट या अन्य चीज़ों से बीच में घेरा कर दें, ताकि बड़े चूजे छोटे चूजे को नुकसान ना करे, उसका हानि ना हो, नुकसान ना हो। इसके साथ ही छोटे चूजे स्वतंत्र रूप से घूम सके, नहीं तो बड़े चूजे छोटे चूजे को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके साथ ही आपको ध्यान देना होगा, जो मुर्गा बड़ा हो गया है और अंडा देने वाली है, तो वो अंडा कहाँ दे रही है और उसको कैसे हम लोग उठा करके रख सकते हैं, ये भी ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। इसके साथ ही पानी को लगातार देखना है और दाना भी देना है, ताकि वो अलग अलग रह सके, अलग अलग कैटेगरी में वो अलग अलग, जो बड़े हो जाते हैं उनको अलग रखें, जो छोटे हैं उनको अलग रखें, या आप मचान भी बना करके रख सकते हैं। दैनिक जांच, आप दैनिक जांच कैसे करेंगे? सबसे पहले
पानी का नियमित रूप से देखभाल हो, प्रत्येक दिन पानी को चेंज कर बदलें। इसके साथ ही जो प्लेट में गंदा पानी है उसको आप देखते रहें, क्योंकि छोटे चूजे पानी में चढ़ जाते हैं और मिट्टी अधिक लग जाता है और वही पानी पीने से वो बीमार हो सकता है। इसीलिए पानी को रोज बदलें, पर्याप्त मात्रा में दाना दें, अधिक दाना ना दें। इसके साथ ही आप देखें कि शेड साफ सुथरा है कि नहीं है और चूजा कैसे रह रहा है, ये भी ध्यान दें। इसके साथ ही साथ आप देखें कि चूजों को गर्मी लग रही है कि नहीं लग रही है। अगर ठंडी लग रही है तो बल्ब को आप नीचे करें, गर्मी लग रही है तो बल्ब को आप उसी के हिसाब से ऊपर कर सकते हैं। इसके साथ ही आप ध्यान दें कि प्रत्येक दिन चूजा, कौन सा चूजा फुर्तीला है या बीमार है, उसकी आवाज़ों पर ध्यान दें, या शांत रहता है तो उसको अलग कर दें ताकि बीमारी का खतरा कम हो। इसके साथ ही अगर कोई चूजा, छोटा चूजा हो या बड़ा मुर्गा हो, उसमें किसी भी प्रकार की अगर बीमारी का लक्षण आपको दिखाई पड़ता है तो उस चूजे को अलग रखें, अलग कर दें ताकि बाकी चूजों में वो बीमारी नहीं फैले। इसके साथ ही आप नित्य दिन देखें कि पानी ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर हो ताकि पानी गंदा ना हो। इसके साथ ही जो वो गंदगी करते हैं उसका नियमित रूप से निपटारा हो। 2 से 3 दिन में वो जो भूसा या बुरादा का परत है उसको आप बदलें। इसके साथ ही यदि किसी चूजे में फावेल फॉक्स के लक्षण दिखाई देते हो, जैसे फोड़ा या घाव होता है, तो आप नीम का पत्ता, हल्दी और सरसों का तेल को मिला करके एक पेस्ट तैयार करें और जहां घाव हो गया है, फावेल फॉक्स हो गया है, वहां पे उसको आप चूजों में लेप सुबह और शाम लगाने से फावेल फॉक्स खत्म हो जाता है। इसके साथ ही आप टमाटर, जो घरेलू उपचार है, टमाटर को आप छिलका या अंदर के दाने को भी आप चूजों को खिला सकते हैं। आप प्रत्येक दिन ये भी जांच करें कि यदि किसी चूजा को सर्दी हो गया है या शांत सा रह रहा है तो गर्मी के लिए लहसुन पीस करके पानी का पेस्ट बना करके आप पानी के साथ सुबह और शाम दे सकते हैं, या सिर्फ खड़ा लहसुन भी आप चूजों को खिला सकते हैं। इस तरीके से आप नियमित रूप से चूजों का प्रत्येक दिन जांच कर सकते हैं और अच्छे से चूजा रह सकता है ताकि किसी भी तरह का कोई खतरा ना हो, बीमारी नहीं हो। ये आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं।